क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये हम लोग जब इसकी बात कर रहे हैं तो लाइक इफ क्यूब इज गिवन, राइट, तो क्यूब अगर गिवन है, लाइक सपोज आई एम सेइंग कि क्यूब इज ऑफ लेंथ 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6, राइट, 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6 is cube given, right? Cube is a shape. I guess you know the shape is Rubik cubes जो होते हैं उसके जो like you know you can play this Rubik cube वाले जो होते हैं, so that's called the cube, right? When length, breadth and height all are same. Cuboid में length, breadth and height all three are not same, right? जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर को मैंने जैसे ये बना दिया, ऊपर बना दिया, जैसे रूम एक होता है, जिस रूम पे आप हो गए तो ध्यान दो उसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये तीनों डिफरेंट होंगे। कुछ रूम को उस तरह से बनाया जाता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो होते हैं वो तीनों सेम होते हैं। अगर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ये तीनों सेम होते हैं तो दैट्स कॉल्ड क्यूब, और अगर ये डिफरेंस होते हैं तो दैट्स कॉल्ड क्यूबॉइड, राइट? सो अब एक क्यूब है, राइट, रूबिक क्यूब जैसा होता है, एक रूबिक क्यूब है। अब रूबिक क्यूब है 6 क्रॉस 6 क्रॉस, राइट डाउन द क्वेश्चन से ये स्टार्ट होता है। रूबिक क्यूब, 1 second sir. Yes sir. रूबिक क्यूब ऑफ डायमेंशन 6 cross 6 cross 6, Rubik cube of dimension 6 cross 6 cross 6. We'll painted this Rubik cube. Yes sir, we painted. This Rubik cube a Rubik cube having length, breadth and height 6, having length, breadth and height 6. We painted this Rubik cube with red color. Now cut this Rubik cube 6 cross 6. Cut this Rubik cube 6 cross 6. Right? Cut this Rubik cube 6 cross 6 cross 6 at a length of 1 cross 1 cross 1. Sir, please repeat your sentence again. Now, read. जरूरत पड़ेगा नहीं हुआ। Now, cut this Rubik cube. एक मिनट को मार्क कर देना, यहाँ लिख के तब तक करता हूँ जब तक वो आता है। Now, cut this Rubik cube by the size of 1 cross 1 cross 1. Right? 1 cross 1 cross 1. Okay? Then find how many Rubik cubes are, first question, all 3 side painted, second question, 2 side painted, third question, 1 side painted, and no side painted. Means if I'm forming cube, right? This is the cube, right? In this cube, right? This is red painted cube. Now we have to cut this at the size of
राइट, ऐसा ऐसा मैं कट करूंगा। राइट, 1 क्रॉस 1 के लेवल पे मैंने कट करना शुरू किया। अब ये कट करने के बाद इधर से भी कट किया, एंड दिस साइड आल्सो आई एम कटिंग दिस। राइट, ये कट करने के बाद पे आई एम गेटिंग बहुत सारे क्यूब मिलेंगे मेरे को। राइट, ये बहुत सारे जो क्यूब मेरे को मिल रहे हैं, राइट, ये कट करने के बाद ये जो छोटे छोटे क्यूब्स मिल रहे हैं, तो आई एम लाइक वी नीड कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनके 1 साइड पेंटेड है, 2 साइड पेंटेड है, 3 साइड पेंटेड है एंड नो साइड पेंटेड है। क्वेश्चन इज क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Try this. Something like this, एक क्यूब ये कटा होगा कुछ हमारे पास। पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। Done everyone? Yes, sir. आपको आंसर अब भेजा चार्ट, क्या आंसर चार्ट पे भेजा आपको। वेरी गुड।
सर मैंने भी भेजा सर। Very good. ओके, सी कैसे ये वर्क कर रहा है ये देखो। वेरी गुड, काफी लोगों का सही सही निकल के आ गया आंसर लगता है। ये बॉक्स बना हुआ है, राइट। इसी बॉक्स में हम लोग बात कर रहे हैं जब हमने पेंट कर दिया एक रेड कलर या जो भी हमने एक कलर दे दिया, ब्लू कलर दे दिया, जो भी आप चाहोगे एक कलर दे दिया ऊपर से। पेंटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है तो वो थोड़ी सी ये आ रही होगी, बट ऊपर नीचे सभी तरफ से मैंने पेंट कर दिया इसे, राइट। अब ये पेंट होने के बाद जब हमने कट किया इसे, सो व्हाट वी आर गेटिंग कि क्या क्या निकलने शुरू होंगे। अगर ध्यान देके देखो तो वन साइड पेंटेड, नो साइड पेंटेड। सबसे पहले हम लोग थ्री साइड पेंटेड की बात करें तो ये जो कॉर्नर वाला जो यहाँ पर मेरे पास बनेगा, राइट, जो कॉर्नर मेरे पास बन रहा होगा, ये कॉर्नर में जो क्यूब बन रहा होगा मेरे पास, ये जो क्यूब है, राइट, ये क्यूब जो बन रहा है मेरे पास, ये होगा जिसमें थ्री साइड पेंटेड होंगे। एक ऊपर का साइड होगा, एक इस तरफ का साइड, और एक लेंथ ब्रेथ हाइट, तीनों से एक एक साइड से होंगे। तो ये जो मेरे पास आ रहा है दैट्स फ्रॉम ऑल साइड, तो ये होगा थ्री साइड पेंटेड। ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो थ्री साइड्स पेंटेड कितने हो गए? 3 फर्स्ट, राइट। सेकंड, अगर मुझे टू साइड पेंटेड चाहिए, ध्यान से सोचो, ये जो यहाँ पर जितने बन रहे होंगे, इस तरफ जो बन रहे होंगे और नीचे में जो कट करके बना होगा, राइट, राइट, ये जो बना होगा, तो एक आया होगा इस तरफ से, एक आया होगा पीछे की तरफ से ना, तो ऊपर नीचे से बना होगा, तो इसके टू साइड पेंटेड यहाँ पर जा रहा होगा। और इस तरह के टू साइड पेंटेड मेरे पास कितने आ रहे होंगे? यहाँ से यहाँ तक में मेरे पास जो आ रहे होंगे, ये 2 निकल गए मेरे पास, राइट। तो टोटल कितने हैं यहाँ पर? तो 6 टोटल थे मेरे पास, राइट। 2 मैंने निकाल दिए, तो मेरे पास बचे एक, कोई भी लाइन पे कोई भी एक जो एज है उस पर मेरे पास बन गए 4, राइट। अब ये अगर 4 मेरे पास बन गए तो ऐसे कितने हैं मेरे पास टोटल? 1 2 3 4, वेरी गुड, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 sides into 4 will be 48, right? 12 side into 4 will be 48, okay, right? थर्ड यहाँ कहानी ये हो रही है कि वन यू आर सेइंग कि जो सामने के साइड हैं या पीछे के साइड हैं, राइट, सामने के साइड हैं और पीछे के साइड जो है वहां से कितने निकल रहे होंगे। अगर ध्यान से सोच के देखो, ये जो मेरे पास है,
राइट। यहाँ के जो नीचे है ये वाली जो साइड चल रही है मेरे पास, ये वाली, राइट, ये जो है यहाँ पर, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, राइट, जिसमें केवल ऊपर से पेंट हुआ होगा, राइट। तो अगर केवल ऊपर से पेंट हुआ, ऐसे कितने साइड्स हैं, तो 6 साइड्स हैं, हर एक में कितना होगा, तो अगर मैंने जो भी एक साइड है, मान लो यही मेरा फ्रंट साइड है, राइट, ये मेरा एक फ्रंट साइड है। हाँ, इस फ्रंट साइड में हमने जब पेंट किया होगा रेड से, तो ये जो कॉर्नर से यहाँ वाले मेरे पास हैं स्क्वायर, राइट, ये जो स्क्वायर मेरे पास है, अगर वो कॉर्नर को मैं हटाना शुरू कर दूं तो मेरे पास ये बचा होगा जो अंदर का पोर्शन होगा। तो मतलब एक स्क्वायर यहाँ से चला गया होगा, एक यहाँ से चला गया होगा, राइट, इधर से एक चला गया होगा और इधर से एक और चला गया होगा। मतलब टोटल मेरे पास 6 हैं। तो जो 6 है, राइट, 6 है, वो 6 में से ये दोनों तरफ से गया तो ये लेंथ बना होगा 4, ये भी लेंथ बना होगा मेरे पास 4, राइट। टोटल यहाँ पर बना होगा मेरे पास 16, और पहले से ये 6 थे तो 96 ये आ गए मेरे पास, जिसमें 1 साइड पेंटेड है, राइट। अब नो साइड पेंटेड को भी बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि आप सोचो क्या हुआ होगा, ऊपर का एक लेयर पूरा का पूरा हट जाएगा। तो अगर एक क्यूब मेरे पास था, उसका एक पूरा लेयर ही मैंने हटा दिया है, तो जो मेरे पास नीचे बचा होगा, राइट, जो नीचे बचा होगा मेरे पास, राइट, वो पूरा का पूरा होगा जिसमें नो साइड पेंटेड होंगे। तो अगर ऐसा है मेरे पास, तो ये क्या रहेगा, इसको सोचो, ये हर एक से लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों से मेरे एक एक, दोनों साइड से मतलब 2-2 कम हो गए, तो ये 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब नो साइड्स पेंटेड जो है वो होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 64, राइट। तो ये हो गया 64, राइट। 1 साइड पेंटेड हो गया 96, 2 साइड पेंटेड हो गया 48 एंड 3 साइड पेंटेड हो गया 8। इज इट ओके? इज इट ओके एवरीवन? कितने लोगों का सही रहा वो बता दो भाई, जल्दी जल्दी। भूमिक, सर पहले मैंने एक आंसर भेजा था वो गलत हो गया था, बाद में भेजा वो सही था। तो सारे के सारे करेक्ट। वेरी गुड बेटा। ये क्या चल रहा है, आप लोग समझ रहे हैं ये क्या टॉपिक चल रहा है? व्हाट इज दिस टॉपिक? Points. क्यूब्स एंड डाइसेस। एंड डाइसेस। क्यूब्स एंड डाइसेस किसके अंडर पर आता है? अंडर विच टॉपिक? मेंटल एबिलिटी, राइट। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आपको अपने एनटीएससी में बन के तैयार रहते हैं, एंड ऐसे भी मतलब मजा आता है, एक ऐसा है पोर्शन जो अच्छा लगता है। ओके एवरीवन, डन? नाउ आगे बढ़ूं। नेक्स्ट, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करता जाऊं, राइट, थोड़ा सा क्या चेंज करके रखूं कि मैंने फिर से ऐसा ही एक क्यूबॉइड लिया। क्यूबॉइड में इस बार मैंने क्या किया, कि मैंने एक और ऐसा क्यूबॉइड ले लिया, राइट, 2 क्यूबॉइड मेरे पास क्यूब लिया।
तो 2 स्क्वायर लेके मैं इसको अच्छा सा बना डालता हूं, एक क्यूब, राइट। क्यूब और क्यूबॉइड जो भी हो, मतलब यहाँ पर मैं क्यूब कर रहा हूँ। अब ये जो क्यूब मेरे पास दोनों तरफ से बन के आ रहे हैं, राइट, इस पे मैंने क्या किया कि जो भी यहाँ पर है, मैं एक जो अपर वाले हैं या वो ये साइड वाले हैं, ये पीछे साइड्स हैं वो, ये सबको तो मैंने पेंट किया, लेकिन Sir, you are not audible. क्या चाहिए बेटा? Who is this? सर अंशुल, एक बार पहले 2 सेकंड पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी। Better raise your hand, na? Raise your hand if you want to ask something, na? Or say something, right? So the base is unpainted, and other than the base, each and every sides are painted, right? Okay. So we are painting, आगे वाले भी पीछे के भी जितने हैं सबको मैंने पेंट भी कर दिया है, एंड पूरा का पूरा ये हमारे पास वर्किंग हो रही है, ठीक है। अब ये पेंट करने के बाद ये जो हमारे पास है, ये बेस जो है हमारे पास वो अनपेंटेड हमारे पास है। पहले यहाँ तक आप लिख लें, उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। Who is this? Done, everyone? Done, everyone? Now, write down question. Now, Sir, cut, cut this cube in 1 cross 1 cross 1.
in 1 cross 1 cross 1, राइट 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 में क्यूब को कट कर दिया, राइट। देन अगेन जो पूरे क्वेश्चन पहले किए थे फिर से वही क्वेश्चन आपके होंगे, राइट। हाउ मेनी साइड्स, सर यस सर ये क्यूब का डायमेंशन भी 6 by 6 by 6 है। 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6, ठीक है सर। the same 6 cross 6 cross 6 cut the size of 1 cross 1 cross 1, then how many are of one side, two side, three side, and no side painted. Careful. Sir, Yes, Bhumik. sir, I was not able to. I am not. क्या you are not क्या बेटा? Excuse me, sir. Yes बेटा. Yes. Sir, I was not able to hear you. Can you repeat the question now? This is a 6 cross 6 cross 6 cube. One side is unpainted. The lower side or any one side is unpainted. We cut this cube at the size of 1 cross 1 cross 1, right? In length, breadth, and height wise. Now, find how many cubes are there whose one side is painted, two side is painted, three sides painted, no side painted. Okay. Okay, Bhamik. Yeah, sir. Okay.
वेरी गुड। थोड़ा सा कुछ लोगों का आंसर अभी तक जितने भी आए हैं सब डिफर कर रहे हैं। यार ये श्याम कौन है? श्याम मम्मम है? पता नहीं सर। आप में से कोई जानता है, याद है किसी को? भाग्यश्री, नहीं सर। श्याम? नहीं सर। नहीं सर, पता नहीं कौन है। किसी को पता नहीं सर। नहीं ना? तो मैं इसलिए वेटिंग रूम ये कर दिया था कि वो बीच में पे कोई चिल्लाया ना, मेरे को लगा यही था, इसलिए। सर पर हमें तो नहीं दिख रहा कोई श्याम करके। कोई नहीं बेटा, मुझे दिखेगा वो। स्टार्ट करें? यस। सीरियस। अब यहाँ पर जो कंडीशन मेरे पास गिवन है और यहाँ जो कहानी हो रही है उसको समझें, राइट? अब नीचे जो हमारे पास है ये अनपेंटेड हमारे पास रहेगा, राइट? अब ये अगर अनपेंटेड है तो क्या हो रहा होगा वो सोचते हैं। जब मैंने कट किया तो पहले तो 3 साइड पेंटेड की बात हो रही है, तो ऑल 3 साइड पेंटेड मेरे को ये जो कॉर्नर हैं ये कॉर्नर से ही मिल रहा होगा, राइट? ये जो कॉर्नर से यहाँ से मिल रहा होगा ना, ये 1 2 3 4 ये 4 कॉर्नर्स जो दिख रहे हैं आपको, राइट? ये कॉर्नर से मेरे को मिला, तो 3 साइड पेंटेड मेरे पास 4 हो गया ना, 3 साइड्स पेंटेड ये 4 आ गया ना। अब 2 साइड पेंटेड, 3 साइड पेंटेड यहाँ से नहीं आ रहा वो, क्योंकि इसके ये साइड और इधर वाली साइड जो है वो तो मेरी ऑब्वियसली पेंटेड जाएगी ना, लेकिन नीचे वाली साइड जो है वो पेंटेड मेरे पास नहीं जा रही होगी, राइट? अब वो पेंटेड नहीं जाएगी तो ये 2 साइड पेंटेड जा रहा होगा, ये चारों जो यहाँ पर कॉर्नर बन रहे ना। सो ऑब्वियसली 2 साइड्स की बात करें ना, 2 साइड्स पेंटेड। 2 साइड्स के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऊपर से यहाँ तक ये वाले जो नंबर्स हैं इसमें 2 साइड पेंटेड हर एक जगह से निकलेंगे। यहाँ 4 4 4 4 ये तो हो गया 4 इंटू 4 16 ये आ गए। उसके बाद ध्यान दो यहाँ पर ये जो आ रहे थे ना, उसके बाद साइड्स का ही देख ले 1 2 3 4, राइट? ये और 4 आ गए, वो भी 16 हो गए, राइट? लेकिन ये जो 4 कॉर्नर यहाँ पर हैं इस पे भी अगर ध्यान से आप सोच पा रहे हो तो ये भी 4 आपके पास जो है 1 साइड पेंटेड है, तो ये भी +4, राइट? तो टोटल मेरे पास हो गया 32 + 4 = 36, राइट? 36 हो गए जिसमें मेरे पास 2 साइड पेंटेड की बात हो रही है, राइट? 2 साइड पेंटेड की बात हो रही है, 36 मेरे पास है। ओके, ये 2 साइड पेंटेड, राइट? अब नेक्स्ट मैं आता हूं यहां पर, जब मुझे वन साइड की बात करनी है। 1 साइड यहां से मेरे को निकलेगा ये बीच वाले जो यहां बने होंगे वहां से, यहां भी वैसा ही बना होगा कुछ, बीच वाले जो पोर्शन है वहां से, यहां भी ऐसे ही बना होगा 1 साइड वाले, राइट? यहां भी ऐसे ही बने होंगे 1 साइड वाले। तो 1 2 3 4, राइट? एंड इसके पीछे जो होगा एक 5, मतलब दोनों तरफ से, राइट? केवल नीचे जो मेरे पास ये है सरफेस, ये जो सरफेस मेरे पास है ये मेरे पास नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ये तो प्लेन है, इसमें तो वाइट होगा, यहाँ तो वो कुछ भी प्रिंटेड है ही नहीं, राइट? सो 5 साइड्स से मेरे को एक ये तो मिल ही रहा है कि ये 5 साइड से
मेरे को 4x4, राइट, 16 मिल रहे होंगे, तो ये 80 तो मेरे पास वहां से आ गया, राइट, जिसमें हमने ये रखा कि वन साइड प्रिंटेड है। बट अब यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं वन साइड प्रिंटेड के लिए, नीचे वाले में ये जो साइड होगा इसमें नीचे का प्रिंटेड नहीं है, केवल इस साइड का प्रिंटेड है और कोई साइड प्रिंटेड नहीं है। तो ये जो सरफेस में मेरे पास जो टू साइड प्रिंटेड होते थे वो वन साइड प्रिंटेड पे चला जाएगा। कितने होंगे? ये 4 होंगे, और ऐसे कितने साइड से मेरे पास 4 साइड से, तो 4 × 4 ये भी 16 हो गया मेरे पास। सो ये 96 हो गए जिसमें वन साइड प्रिंटेड की बात चल रही है, राइट। नाउ नो साइड प्रिंटेड की बात करें, राइट, नो साइड के लिए फिर मैंने ऊपर से एक इधर का निकाल डाला, एक इधर से निकाल डाला, राइट, लेकिन ये वाली साइड जो है इससे केवल ऊपर निकाला, नीचे मैं नहीं निकाल पा रहा हूं यहां से, राइट। तो यहां पर लेंथ मेरे पास, ब्रेथ मेरे पास और हाइट मेरे पास जो है, इसमें एक चीज क्या आया, ये 4 4 बट ये 5 बच गया मेरे पास, मतलब मेरे पास गया 4 × 4 × 5, कुछ ऐसा। आदिनाथ, वेरी गुड। कोई पूछना चाहोगे कुछ आप में से? इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ जो मैंने सेकंड क्वेश्चन यहाँ आपको लिखा है। इज इट ओके? कलरिंग ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं क्यूब्स एंड डाइसेस में, राइट। फर्स्ट मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये मैंने एक फिर से बनाया, एक क्यूब आपके लिए। ये क्यूबॉइड में भी हो सकता है वर्किंग, बट क्यूब मैंने बना दिया। ये क्यूब में इस बार मैंने क्या किया कि ये साइड मेरा, ये 6x6 ही रख रहा हूँ ना, ये बैक साइड जो मेरा है वो, राइट, यहाँ पर भी उसी तरह से कुछ अपना ये रहा होगा, एंड फ्रंट साइड है वो ये, राइट। इसको हमने फ्रंट साइड को पेंट कर दिया, राइट। राइट, एंड बैक साइड, फ्रंट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड को हमने प्रिंट कर दिया, मतलब 4 साइड जो है उनको प्रिंट कर दिया। अपर वाली साइड जो है उससे, एंड जो लोअर वाली साइड है उससे, ये दोनों को हमने अनपेंटेड कर रखा ना, ये दोनों को हमने पेंट नहीं किया, राइट। अब फिर से वही के वही क्वेश्चन आपके पास है, 6x6x6 का ये पूरा वर्किंग है, जिसमें 3 साइड पेंटेड, 2 साइड पेंटेड, 1 साइड पेंटेड, नो साइड पेंटेड ना। डू इट। Excuse me, sir. Sir.
Yes. Sir, could you please explain the question again as I missed it due to connectivity issue? No problem. The cube 6 cross 6 cross 6 cube is there. We have painted the 6 cross 6 cross 6 cube in 4 sides, and 2 sides adjacent to each other, opposite to each other, are not painted. Are not painted. Okay. Then not painted. Yes, sir. Right. And now we cut the cubes in 1 cross 1 cross 1 size. Then find how many cubes are possible. So one side is painted, 2 side painted, 3 side painted, no side painted. Okay, sir. Sir, can you repeat how many sides were which are
Very good, Dhruv. Adinath, very good. Do it fast, everyone. Athar, Devanshu, very good. Bhomik, very good. Bhagyasri, Dhruv. Let's start. मैं start करूं? Okay, okay. चलो, maximum 1 minute और. चलो, do it fast. देखो,
अब यहाँ पर ये बात हो गई कि व्हाट टू डू, राइट, क्या हो सकता है ना। इसको अगर ध्यान से देखें हम लोग तो 3 साइड प्रिंटेड के लिए हमारे ऑप्शन इस बार गड़बड़ हो गए। क्यों गड़बड़ हो गए कि यहाँ पर व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी कैन डू, ये गया यहाँ, राइट। ये साइड में अगर मैं देख रहा हूं तो ये ऊपर का साइड जो होगा वो अनपेंटेड होगा, राइट। केवल ये दोनों साइड पेंटेड होंगे, राइट। तो 3 साइड पेंटेड मुझे ऊपर कॉर्नर नीचे कॉर्नर मतलब कहीं से नहीं मिल रहा, तो 3 साइड पेंटेड, 3 साइड्स को 0 कर दिया जाए, राइट। 2 साइड्स ना, 2 साइड्स पेंटेड, 2 साइड की बात करूं तो कॉर्नर से अब पहले तो 8 तो यही निकल जाएंगे जो 2 साइड पेंटेड है मेरे पास, राइट। ये वाले तो 8 हो गए, प्लस ध्यान दो ये जो साइड से जो निकलते हैं वो 1 2 3 4, ये 4 साइड से मेरे को 2 साइड पेंटेड मिलेंगे, बट ये वाले साइड से अब 2 साइड पेंटेड नहीं मिलेंगे, वो 1 साइड पेंटेड होंगे, राइट। नीचे अनपेंटेड है तो 4 into 4, ओके। इज इट ओके? ये 2 साइड की बात चल रही है, राइट। 16 था और 8 पहले से हुआ, तो टोटल हमारे पास कितना जा रहा है ये 24। थर्ड क्वेश्चन पे आए, 1 साइड पेंटेड ना, 1 साइड की बात करें तो अब ये वाली जो लाइंस है मेरे पास, ये लाइंस पर जो मेरे पास बन रहे हैं, यहाँ पर मेरे को ये चारों से तो मेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये कितने कितने हैं, 4 4 है सभी तरफ ना, ये और ये वाले से भी पहले मिलेंगे, तो वो 1 साइड को 4 into 4 मैंने वो तो कर ही लिया ना, राइट। ये मेरे पास मिल गए, ये 4 into 4, नीचे भी वही जाएगा तो into 2, राइट। इतने तो मेरे को पहले मिल गए यहाँ पर जिसमें 1 साइड पेंटेड हुए, राइट। साथ ही साथ अब 1 साइड पेंटेड ये जो मेरा सरफेस है, ये अपर सरफेस चारों के चारों अपर सरफेस से मिलेगा, और वो भी होगा मेरा 4 into 4 मतलब 6 into 4 into 4, राइट। मतलब हो गया 96, राइट। एंड फोर्थ में है नो साइड पेंटेड की बात बोलूं तो ये एक साइड ये होगा, एक इधर का होगा, एक इधर का होगा, तो ये वाले में मैं बोल रहा हूँ लेंथ 6 का 6 ले लेता हूँ, इन दोनों में मैं 4 4 का ले लेता हूँ, तो 4 into 4 into 6, इसमें मेरे को मिलेगा नो साइड पेंटेड जो होगा 96। एनी डाउट और कंफ्यूजन? कितने लोगों का सही है पहले ये बताओ, रेज योर हैंड और राइट डाउन यस इन चैट। वाओ, आदि, देवांशु, संमित्रा, सत्विका, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। आई गेस क्लियर ना, मेरे ख्याल से इसमें काफी बात कर लिया हम लोगों ने ना। थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इसको, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सर यस सर एक डाउट था। हाँ बोले। सर अगर मैं 3 साइड 2 साइड और 1 साइड मिल गया है, हाँ तो उसे 216 में से माइनस कर दिया तो नो साइड मिल जाएगा ना? मिल जाएगा ना बेटा, एकदम मिल जाएगा। ठीक है सर, मैंने वैसा किया था क्योंकि मतलब मैं तो कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना। क्वेश्चन में मान ले मेरे को केवल नो साइड है, तो मैं टोटल क्यों निकालूं? समझ रहा बात? हाँ सर। मेरे क्वेश्चन में अगर केवल मेरे को यही पूछ रहा है तो मेरे को तो कुछ और निकालने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। हाँ ओके हाँ सर, समझ गया। ध्यान देना, कुछ अब और ये दिखा रहा हूँ आपको ना।
दूसरा क्वेश्चन जो इस पे फ्रेम होता है वो ये होता है, मैंने 2 क्यूब बना दिया यहाँ पे, समझ के चलना कि क्यूब थोड़ा सा टेढ़ा कुबड़ा है। 2 क्यूब बना दिया, ये एक ही क्यूब है, उसको 2 अलग अलग डायरेक्शन से मैंने रख दिया है, राइट। 2 अलग अलग तरीके से मैंने इस क्यूब को रख दिया है, राइट। अब आपको ये बताना है कि इस क्यूब में, राइट, 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, या 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, या 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 4 के अपोजिट कौन सा होगा। एक टाइम सोचें, फिर मैं बताता हूं। Sir, what do we have to find? ध्रुव, वेरी गुड। द क्वेश्चन इज, एक मेरे पास डाइस है, राइट, एक जो डाइस है मेरे पास, राइट, उसको मैंने जस्ट थ्रो किया ना, उसको जस्ट मैंने थ्रो कर दिया ना, थ्रो किया तो एक बार वो गिरा तो ऐसा नंबर दिखा मेरे को ना, फर्स्ट वाले में एक साइड पर 4 दिख रहा है, एक पे 1, एक पे 6 दिख रहा है, एंड दूसरी बार थ्रो किया तो वही चीज मेरे को 4, 6 एंड 5 दिख रहा है। तो अब मेरे को ये बताना है, मेरे पास क्वेश्चंस है कि 1 के अपोजिट में कौन सा नंबर आया होगा, 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर आया होगा, 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, राइट, व्हाटएवर जो भी रहे। देखिए
सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा फॉर्मूला, जो भी आप बोले। अगर दो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट, यहाँ पर 1 एंड दो नंबर अगर दिखाई दे रहे हैं 4 एंड 6, ना, 4 एंड 6 आपको दिखाई दे रहा है, दो नंबर दिखाई दे रहा है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जो बचा हुआ नंबर आपके पास है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, राइट। जो रेस्ट ऑफ इसको एज ए फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, राइट, क्या कि जो दो नंबर्स आपके पास जो दिखाई दे रहे हैं, राइट, उसके अलावा जो बचा हुआ नंबर है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, राइट। 2 एंड 3 के लिए हमारे पास नो आइडिया, हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, या 4 एंड 6 के लिए नहीं बोल पाएंगे कौन किसके अपोजिट होगा। हाँ, 4 और 6 में से कोई भी, ये जरूर है कि 4 के अपोजिट 2 और 3 होगा, 6 के अपोजिट 2 और 3 होगा, बट वी आर नॉट श्योर कि हमारे पास क्या होगा ही होगा। सर यस, सर आपने गलती से बोला तो 5 ही, बट आपने 1 के ऑपोजिट 6 लिख दिया। अरे ये इसे हम लोग बोलते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है, राइट ना। ऑनलाइन प्रिंटिंग। क्या कहते हैं? ये समझ में आया ना? ये फर्स्ट मैंने आपको कंडीशन बताया कि कैसे आपको वर्क करने हैं। सर हाँ, सर पर अगर हम लोग वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते तो वो कैसे? पूरा बात बोलो बेटा, ऐसे ऐसे बोलना गंदी बात कही जाती है, पूरा बात बोलो। एक्चुअली मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग को पता चला कि 1 के अपोजिट 6 होगा, 1 के अपोजिट 5 होगा। 5 होगा, हाँ, पर हम लोग 2 और 3 प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते तो क्वेश्चन क्या बना पा रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन क्या बताएगा? फोर्थ ऑप्शन होगा कांट प्रिडिक्ट। थैंक यू सर। राइट, यहाँ पर दो मैंने आपको फिर से केस दे दिए, इसमें ध्यान दो। लास्ट केस में दो नंबर आपको एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे थे, इस केस में दो नंबर है ही नहीं, यहाँ पर केवल एक नंबर है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, राइट। तो 1, 3 एंड इसमें आपको बताने हैं कौन किसके अपोजिट होगा। टेक योर टाइम, सोचने थोड़ा। आदिनाथ, ध्रुव, भाग्यश्री, सौरभ, वेरी गुड। देवांशु, वेरी गुड।
डन, डन, देख लें। सी, अब सेकंड कंसेप्ट समझना। इस बार है क्या कि मेरे पास में एक नंबर है, वो दोनों में कॉमन है, मतलब दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 5 6, राइट। 1 2 3 5 6, और जिसमें केवल एक नंबर है जो 1, वो दोनों में रिपीट हो रहा है। मतलब साफ है कि 1 के अपोजिट जो होगा वो होगा जो नहीं दिख रहा है नंबर वो। यहां पर जो नहीं दिख रहा है नंबर वो है 4, राइट। 3 2 के आजू बाजू बोलना थोड़ा मुश्किल काम है, वो किस एंगल से लिखा हुआ है उसमें रहेगा, बट 1 के अपोजिट में जो रहेगा वो रहेगा 4। इज इट ओके? राइट। ये क्यूब का दूसरा क्वेश्चन रहा, दैट यू हैव टू थिंक, राइट। राइट डाउन एवरीवन। यस सर जैसे मैंने आपको 1 का तो भेजा था, बट उसके साथ 5 और 6 का सर, जैसे मेरे को भी यही डाउट था। बह गया होगा, जरूर भावनाओं में बह गया होगा तू। नहीं सर, वो तो समझा है सर। मेरे को लगा आप सिंपल करने के लिए आपने वो 1 को टेढ़ा स्लीपिंग में नहीं बनाया, तो इसलिए मेरे को लगा क्योंकि ओरिएंटेशन फिर बिगड़ जाता है, फिर कुछ और दिखता है, इसलिए आपने लगा आपने सिंपल बनाने के लिए ऐसे लिखा। अब इस बार मैं 4 अलग अलग केसेस आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप इस बार फिर से सब कुछ जितना कुछ होता है प्रिडिक्ट करने की कोशिश करो, राइट। डू इट फास्ट। सर
वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे ख्याल से इस बार सब मिल गया होगा किसके अपोजिट क्या होता है, राइट? हु विल एक्सप्लेन? आप में से कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा इस पूरी कहानी को? यस आदि। सर सर मैं पहले नंबर बताऊं पहले ना, 1 2 3 4। सर 1, हाँ सर, मतलब पहले क्या बोलूं, 1 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट, वो सब? नहीं नहीं, किस किस को कंपेयर करके आंसर कौन सा लाया, वो तो आंसर है ही है, उसका तो कोई हाँ दिक्कत ही नहीं है। सर 1 और 2 को कंपेयर करके मिला कि 3 और 4 अपोजिट है। वेरी गुड। क्योंकि क्यों ऐसा मिला? सर क्योंकि 6 और 2 मतलब वही सेम पोजीशन पे, और 3 और 4 की पोजीशन चेंज हुई। वेरी गुड। और फिर सर, हाँ सर, फिर 3 और, हाँ सर, 3 और 4 को कंपेयर करके मिला कि 5 और 2 अपोजिट में। क्यों ऐसा? तूने सेकंड और थर्ड को क्यों नहीं किया? अरे हाँ, वो भी कर सकते थे। हैं? क्या आ जाता? हाँ, वो डायरेक्ट आता। 5, राइट? और मैंने हाँ फिर थर्ड क्या होता? किसको किसको कंपेयर करें? सर, थर्ड वाले सर एक ही पेयर बची है ना, तो 6 और 1। और सेकंड एंड फोर्थ को करो ना, मतलब आंसर लाने के लिए मैं बोल रहा अच्छा, हूँ। हाँ हाँ सर, सेकंड और फोर्थ को। सेम लॉजिक से सब चलेगा, राइट? सो क्यूब एंड क्यूबॉइड के जो, हाँ सर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा? मतलब बहुत आसान तरीका बता दिया आपको, मतलब मेरे को तो लगा जैसे किसके अपोजिट क्या करना है आपने? किसके अपोजिट क्या करना बेटा? क्या मैंने फॉर्मूला बताया? 2 फॉर्मूला बताया मैंने आप लोगों को। क्या फॉर्मूला बताया भूमि? क्या फॉर्मूला बताया बेटा? सर 1 का अपोजिट 5 होता है। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं बताया मैंने। कोई फॉर्मूला फ्रेम किया कि क्या रहेगा, तो आप देख के कैसे करोगे। तो इसमें ये जो सिचुएशन है, इसमें क्या फॉर्मूला आपका बन रहा है? ये जो है गिवन, इसमें क्या फॉर्मूला मैंने बनाया? कुछ बताया? कोई हेल्प करेंगे प्लीज? ध्रुव हेल्प कर बेटा। सर की बस हमने ये देखा ना, तो फॉर्मूला भी क्या है, तो ऑब्जर्वेशन थी कि 4 और 6 कॉमन है दोनों में, तो फिर हमने ऐसे किया कि 1 के ऑपोजिट 5 होगा। ठीक है, ये समझ में आया भूमि? अगर दो नंबर कॉमन है, तो जो बचा हुआ नंबर होता है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है? सेकंड हाँ में क्या सर। हुआ? सेकंड में क्या हुआ बताएं? अगर एक नंबर कॉमन है, तो जो नंबर नहीं दिख रहा है वो जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके अपोजिट है। जैसे यहां पर ध्यान दो, 1 यहां पर दोनों में दिखाई दे रहा है, लेकिन 4 दोनों में नहीं है, तो अपने आप 1 के अपोजिट पे 4 जा रहा है बेटा। ओके, क्लियर है? हाँ राइट, सर। ठीक है। उसी को देख के यहां पर हमने आंसर किया। इज इट ओके? ओके। यस सर। ओके। ओके, राइट। तो हम लोगों ने क्यूब एंड क्यूबॉइड ये देख लिया, एंड डाइसेस में अगर कुछ चेंजेस रहते हैं उसको हमने देख लिया। इसमें फोल्डिंग के भी क्वेश्चन होते हैं, बट फोल्डिंग इसमें बना पाना थोड़ा सा दिक्कत होगा। उसके लिए यू हैव टू डू द क्वेश्चंस, राइट? क्वेश्चन के थ्रू ही, जैसे इस तरह से कुछ सिचुएशन रहता है, उसमें फोल्डिंग हमें करनी होती है, तो कैसा फोल्डिंग जाएगा? अगर फोल्डिंग किया तो ABCD E, इसको अगर आपने फोल्ड किया तो बी के अपोजिट क्या जाएगा, ए के अपोजिट क्या जाएगा? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है, ध्यान से देखे तो एक बार। तो मैं बताऊं, अभी ऐसे देख के बता सकता हूँ सर। आराम से देख के ही पता चलेगा बेटा, बिना देखे तो पता ही नहीं चलेगा। सर ए के फोल्डिंग ऑपोजिट, जैसे होगा, देखो ध्यान से, सभी लोग को पता चलेगा।
काफी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं इसमें, बट सिंपल होता है। सर मतलब इसमें क्या करना होता है? इसको फोल्ड करके क्यूब बनाओ आप, ये इसको फोल्ड करोगे ना, ये फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड कहाँ से हो जाएगा? यहाँ हाँ से सर, आप हो इसको जाएगा। मोड़ोगे, यहाँ से फोल्ड करोगे, यहाँ से फोल्ड करोगे, यहाँ से फोल्ड करोगे, यहाँ से फोल्ड करोगे, ये ऊपर आ गया सबके सब, राइट? हाँ ये सर। ऊपर आ गया और ये सबसे ऊपर आ गया, जो क्यूब बन गया। वो क्यूब के बारे में आपको बताना होगा कि किसके अपोजिट क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इसके लिए मैंने दे दिया कि हाँ देख लो, जी लो अपनी जिंदगी। तो हाँ ध्रुव आप बता रहे थे, बता दो आंसर बेटा। ए के अपोजिट कौन आ रहा है? सर ए के ऑपोजिट सी आर है, फिर E, जो फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ जो आपने, और ई के ऑपोजिट एफ आर है, एंड बी के opposite अपोजिट डी। हाँ जी सर। ठीक है ना? ठीक है। सेकंड वाला क्या क्यूब बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? सेकंड पॉसिबल क्या क्लोज क्यूब बन पाएगा या नहीं? नहीं बन पाएगा। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा सर। सर एफ और डी ओवरलैप कर जाएंगे। हाँ, तो सिचुएशन आपको उस तरह से रहेगी जिसमें ओवरलैपिंग ये ना हो रही हो, लाइक वो क्वेश्चन को उसी तरह का आपका रहेगा। लाइक अब समझ में आ जाएगा आपको ये। हाँ सर, अब हो जाएगा। हो जाएगा और आंसर भी बड़े आराम से निकल जाएगा। ठीक है। सर एक और चीज़, मैंने मतलब मेरे को इसी क्यूब्स एंड डाइसेस में एक डाउट था, मैं आपको व्हाट्सएप किया, तो आप क्लास के बाद सॉल्व कर दोगे प्लीज? बोलो ना, अभी बोल लो बेटा। सर नहीं, व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज दिया आपको क्वेश्चन की। Me phone. Just a minute. हाँ, कहाँ भेजा? सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग तरीके से जाएगा ये। वाइट, ये ब्लू है कलर, ऊपर वाइट है और सामने ग्रीन है। वाइट को भी वाइट जैसा कुछ कलर कर दूं, ग्रे कर देता हूं ना, ये वाइट है ऊपर, ठीक है। यहाँ ऑरेंज है, आई गेस रेड है, एंड येलो है, ये राइट। राइट, कौन किसके अपोजिट होगा? सर मैं बताऊं? देखो टाइम, सभी लोग 2 मिनट का टाइम ले लें, फिर शुरू करता हूं। सर इसमें क्या बताना था? कौन किसके अपोजिट होगा बेटा? किस कलर के अपोजिट कौन सा होगा?
क्वेश्चन के आंसर्स ना जल्दी। अथर्वा, अपर्णा, युवराज, ओके स्टार्ट करें। यस अथर्व, अपर्णा, एक्सप्लेन। यस अपर्णा प्लीज। आई थिंक दैट अगर हम लोग को कोई भी रिलेशन निकालना है बिटवीन एनी ऑफ द टू कलर्स, सो वी नीड टू हैव वन कॉमन साइड इन बोथ द केसेस सो दैट वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट पैटर्न्स। और थोड़ा और कोशिश करो, कुछ अगर घर पे हो तो क्यूब बनाने की कोशिश करो, क्यूब बना के देखो। यस अथर्व। May I explain? यस प्लीज युवराज। Yes, sir. सर अगर हम फॉर इंस्टेंस कुछ केसेस कंसिडर करते हैं, जैसे फर्स्ट केस, अगर हम कोई भी कलर जैसे ऑरेंज, रेड या येलो को कोई भी कलर के एडजेसेंट लगाते हैं, जैसे ब्लू के एडजेसेंट हमने येलो लगा दिया, तो उस केस में हम येलो को कैसे भी टर्न कर ले, कोई ना कोई कलर ओवरलैप जरूर होगा। और ऐसा किसी भी कलर के साथ हम कॉम्बिनेशन लगा के देख ले तो कोई ना कोई कलर जरूर ओवरलैप होगा, एक्सेप्ट इन वन केस, अगर ऑरेंज वाइट के अपोजिट है एंड ग्रीन एंड येलो एंड रेड एंड ब्लू अपोजिट है। ओके और किसी का? यस अथर्व, आपने लिखा है आंसर। सौरभ, एक्सप्लेन। मतलब क्वेश्चन आपके पास क्या है उसको समझें। आई गेस जो भी आप ये करना चाहें, आपके पास डाइस है,
राइट 1 2 3 4 5 6 ये गिवन है, राइट। अब ये नंबर अगर गिवन है, ये दो, वही केस यहाँ पर ऊपर भी वही केस है, राइट। तो होना क्या चाहिए, राइट। तो अगर मैं इस तरह से रख रहा हूं और इन दोनों को मेरे को फिक्स करना है, एक दूसरे में फिट बैठाने, तो फिट बैठाने का एक ही तरीका हो सकता है मेरे पास कि ये जो अपर वाला है दोनों एक दूसरे में कोई साइड कॉमन नहीं आनी चाहिए। तो फिट करने का एक ही तरीका हो सकता है कि ये जो अपर वाला है वो इसके बिलो में चला जा रहा है एंड ये दोनों उसी के एडजेसेंट साथ में चले जा रहे हैं। तो 1 के अपोजिट तो आपको साफ और साफ दिखाई दे रहा है कि क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। और अगर 1 के अपोजिट 4 है तो 5 और 6 के बारे में क्या हो सकता है, ये आप बताएं 2 और 3 के लिए। जो रोटेशन हो रहा है उसको समझिए। सर 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा और 3 के अपोजिट 6। वेरी गुड, ठीक है। तो उल्टा होगा ना ऊपर वाले क्वेश्चन में ये देखें कि जस्ट 2 जो ये नंबर को अगर मैं रिवर्स कर दिया हूं, ये नीचे से मेरे पास ये जा रहा होगा, राइट। ये 4 जा रहा होगा, ये 6 है, ये 5 है, राइट। और इसके ऊपर में ये फिट होगा। तो किसके अपोजिट कौन सा है, 2 के अपोजिट कौन सा दिख रहा है, 6 एंड 3 के अपोजिट 5, ठीक ना। हाँ, अब ये बात रही आप लोगों का, एक छोटा सा मेरे को रिक्वेस्ट है आप लोगों से, राइट। क्योंकि जब हाँ ध्रुव लो जिसका क्वेश्चन था वो तो घूम रहा था बाहर,